नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम जानना जरूरी है में। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सिटी स्कैन करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बता दें कि जिनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ रहा है वो भी सिटी स्कैन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, सिटी स्कैन बेहद खतरनाक हो सकता है। कोरोना के लक्षण होने के बाद भी उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, जिसके बाद डॉक्टर भी उन्हें सिटी स्कैन कराने की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर्स लगातार आपको ये बोल रहे हैं कि किसी भी दवा या किसी भी चीज का दुरुपयोग ना करें। ये चेतावनी आपके लिए डॉक्टर्स लगातार जारी कर रहे हैं कि किसी भी दवा का ज्यादा उपयोग आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना से घबराहट में जो हम दवाएं ले रहे हैं, जिस चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लिए खतरनाक कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। डॉक्टर लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि सिटी स्कैन के अधिक इस्तेमाल से, सिटी स्कैन का जो इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, उससे फ्यूचर में यानी भविष्य में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जी हां, सिटी स्कैन कराने से और कम उम्र में कराने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी आपको घेर सकती है। कोरोना का पता लगाने के लिए सिटी स्कैन कराना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। जो लोग सिटी स्कैन की तरफ भाग रहे हैं, जो लोग कोविड पॉजिटिव होने के बाद या फिर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी जो सिटी स्कैन करा रहे हैं, उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है सिटी स्कैन। जी हां, आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितना खतरनाक आपके लिए ये सिटी स्कैन हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि खुद को रेडिएशन के संपर्क में हम जब ला रहे हैं तो इसके बाद कैंसर होने की संभावना बढ़ जा रही है। कैंसर होने की संभावना इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि हम कम उम्र में रेडिएशन के संपर्क में आ रहे हैं। क्योंकि तथ्यों में ये चीज सामने आई है, कई तरह के रिपोर्ट्स में, शोध में ये चीजें सामने आई हैं कि एक जो एक्सरे है 300-400 के एक्सरे के बराबर होता है एक सिटी स्कैन, जिससे बेहद खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं आर.एन. टंडन, डॉक्टर आर.एन. टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA के। बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर, सबसे पहले कितना खतरा है सिटी स्कैन से? मरीजों को कितना खतरा हो सकता है सिटी स्कैन का लोगों को? तो दो बातों को हमें समझना है कि सिटी स्कैन की जरूरत कब है और फायदा है, क्योंकि हर चीज के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो हमें उसके फायदे और नुकसान को देखना है कि एक्चुअल में कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है। और ये हमें बात समझनी है कि सिटी स्कैन का जब इंडिकेशन है उसी समय सिटी स्कैन को करवाना चाहिए या एडवाइस करना चाहिए। जैसे अभी आपकी बातों में हमने सुना कि सिटी स्कैन निगेटिव RT-PCR जिनका है उनका कराया जाता है। उनका RT-PCR जिनका निगेटिव है, क्योंकि हमें पता है RT-PCR में भी हम 20% लोगों को मिस कर सकते हैं जिनको कोरोना इन्फेक्शन। परंतु हमें क्या उनका सिटी स्कैन कराना जरूरी है, ये सोचने वाली। क्या सिटी स्कैन करा के हमें उनकी डायग्नोसिस कंफर्म करना कोविड की जरूरी है, या हमने उनके सिम्टम्स के हिसाब से उनका इलाज करना? दो बातों को यहाँ पर भी समझना है कि जिनके सिम्टम टिपिकल कोविड वाले हैं और जिनकी बीमारी सेटल नहीं हो रही, यानी कि 5 दिन उनके निकल गए हैं दवाई खाते हुए और वो परेशान, उनको नहीं मिल रही है आराम दवाइयों से और बीमारी बढ़ रही, तब ये सोचा जाता है कि उनकी बीमारी को कंफर्म करने के लिए हमें HRCT करा के देखना चाहिए, जो हमें ये बताएगा कि उनके लंग्स में कितने लीजन्स हैं। और वो लीजन बहुत ही टिपिकल होते हैं जो कोविड के पेशेंट्स में मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेरिफेरी पे ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलती है, और ये बड़ी टिपिकल है। इनमें से बाकी अलग और डिविजन है, काउंटिंग है, नंबरिंग है, वो सब चीजें अलग है। तो हमें ऐसे मरीजों के बारे में सोचना है जिनकी बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही और सिम्टम्स उनके बढ़ रहे हैं और 7-8 दिन उनको हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सिटी स्कैन कराना बहुत जरूरी है। और जो लोग पॉजिटिव हैं उनका सिटी स्कैन कब कराना है, उसमें भी यही बात आती है कि जिनका पहले 5 से 7 दिन में जो है मरीज की जो तकलीफें हैं, आम खांसी, बुखार, जुकाम जो भी हो रहा है,
डायरिया हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये सब दवाइयां लेने से, सिम्टोमेटिक दवाइयां लेने से वो ठीक हो जाता है। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, बुखार उनका बढ़ रहा है और उन्हें तकलीफ हो रही है, उनका सैचुरेशन भी कम हो रहा है और उन्हें खांसी भी बढ़ रही है और उनकी जो ब्लड टेस्टिंग हुई है, स्पेशली सीआरपी अगर बढ़ा हुआ है, बेसलाइन अगर कराया गया था उससे, या अदरवाइज बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उनका सीटी स्कैन करा के देखना जरूरी हो जाता है कि क्या उनको हमें और इलाज करना है, क्या उनकी और तकलीफों को दूर करने के लिए हमें इलाज करना है। क्योंकि यही सिचुएशन है जहाँ पर सीटी स्कैन में भी खराबी है, आपकी तकलीफ भी बढ़ रही है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, आपका सैचुरेशन भी जो है 94, 93, 92 की तरफ जा रहा है, और अगर आपने एक्सरसाइज करके अपना सिचुएशन चेक किया है, वो आपके नॉर्मल सिचुएशन 94, 95 से 3-4 डिग्री कम हो रहा है, यानी कि 91, 92 पे आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आके हमें स्टेरॉइड्स को शुरू करना होता है जी। और ये काम तभी किया जाता है जब आप किसी डॉक्टर की देखें। अगर आप अपनी तरफ से, अपने सोच से या दूसरों के कहने पे या व्हाट्सएप पे पढ़ के अपना सीटी स्कैन कराने चले जाते हो कि आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आप सीटी स्कैन करा लो, तो उसके नुकसान हैं, फायदे नहीं। जब डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे आपके सिम्टम्स, आपकी परेशानी के हिसाब से, तभी आपको सीटी स्कैन का फायदा होगा। तो जहां तक जो बात हो रही थी, एक सीटी स्कैन का एक्सपोजर रफली 300 एक्स-रे चेस्ट के एक्सपोजर के बराबर है जी। सही बात है। और ये रेडिएशन जो है अगर लॉन्ग टर्म तक चलते रहते हैं तो डेफिनेटली इनके साइड इफेक्ट्स हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज देखी जाती है कि क्या क्या हो सकता है। जिससे आपने कैंसर की बात कही है, हाँ ये नोट किया जाता है, पर इन सब चीजों से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इसके घबराने से आपको जब एक्चुअल में सीटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी तब आप कहोगे कि नहीं मैं नहीं कराता, कैंसर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अननेसेसरी काम अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, और अगर जहाँ जरूरत है वहां पे आप सीटी स्कैन कराओगे तो आपको फायदे ज्यादा होंगे, बाकी नुकसान आज की तारीख में अगर हमें इलाज करना है तो उनका फायदा देखना है, नुकसान को हमने बाद के लिए छोड़ना है, और अननेसेसरली भागना नहीं है, क्योंकि इतना सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं है और नुकसान ज्यादा है। जहाँ फायदा है वहाँ अवश्य जी। डॉक्टर, हम भी लगातार यही बोल रहे हैं दर्शकों को कि जबरदस्ती में कोई भी दवा या ज्यादा कोई भी दवा या सीटी स्कैन ना कराया जाए। जहां जरूरत है डॉक्टर से सलाह ले, परामर्श ले। अगर डॉक्टर आपको इजाजत देते हैं तभी आप कोई दवा या फिर सीटी स्कैन का प्रयोग करें, या फिर आप वो कदम उठाएं जो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद उठाने चाहिए, ताकि घबराहट थोड़ी कम हो, लोगों में अराजकता ना फैले। हमारे साथ पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर से डॉक्टर करण पीपरे भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर, क्या कम उम्र में सीटी स्कैन कराने से खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर अननेसेसरीली अगर सीटी स्कैन करा जाए? क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी भ्रामक चीजें भी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, जिससे लोग घबरा कर सीटी स्कैन की तरफ रुख मोड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों को लग रहा है कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं तो हम सीटी स्कैन करा लेते हैं, या जैसा भी उनको ख्याल आ रहा है कि या उन्होंने कहीं से सुना है या कहीं पढ़ा है या उनसे किसी ने कहा है कि आप सीटी स्कैन करा ले। तो कितना खतरा बेवजह कम उम्र में सीटी स्कैन कराने से लोगों को सामने आ सकता है? देखिए, थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा। जी बिल्कुल। रेडिएशन जो है ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है जी। और इसे चलाने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस बनी हुई हैं, और एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है जिसका मेन बड़ा ऑफिस जो है, सबसे बड़ा हेड ऑफिस है, वो है BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर AERP जी, रेडिएशन सेफ्टी डिवीजन मुंबई में। और 1962 रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल ये कहता है कि जब तक जस्टिफाइबल ना हो जी, या बहुत ही आवश्यक ना हो, दो चीज बोलता है जी। एक तो बिल्कुल न्यायिक होना चाहिए, नंबर 2 दूसरा बहुत ही आवश्यक होना चाहिए जी। इस गाइडलाइन और इस रूल्स के अंतर्गत ही किसी भी मानव को रेडिएशन, एक्सरे या सीटी स्कैन या पेट सीटी, जिसमें 2 प्रकार के रेडिएशन लगते हैं, एक शरीर में इंजेक्ट करते हैं और दूसरा
सीटी स्कैन के द्वारा निकलता है, एक ही मरीज को दोनों रेडिएशन। तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब होता है वो रेडिएशन विकिरण जो कि आपके शरीर की कोशिकाओं में सभी कोशिकाओं को पार करता है और उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। जी। रेडिएशन का एब्जॉर्ब होना नुकसानदायक होता है, वो सेल्स के किसी भी भाग में नुकसान पहुंचा सकता है, उसके डिवीजन में, उसके न्यूक्लियस में, उसके आरएनए में, उसके डीएनए में, उसके राइबोसोम्स में। सेल को इमीडिएट मार भी सकता है, उसके एक्यूट इफेक्ट्स होते हैं, जैसे एक्सरे होता ज्यादा अगर आपने मात्रा दी है सीटी स्कैन की तो रेडनेस होता है, इडिमा होता है, या फिर बच्चों में जो कि डेवलपमेंटल एज कहलाती है हड्डियों की और दूसरे टिश्यूज की। और आपका जो रेडिएशन आजकल जो दिया जा रहा है सबसे ज्यादा पूरे विश्व में, वो चेस्ट में दिया जा रहा है जहां पे थायराइड ग्लैंड होती है। और महिलाओं में, बच्चों में, जो महिला बच्चे होते हैं उनके ब्रेस्ट में लग रहा है रेडिएशन। इससे ब्रेस्ट कैंसर होता है भविष्य में 10-12 साल के अंतर्गत, और थायराइड कैंसर होता है रेडिएशन से। ये बात तो ध्यान रखें और जो भी सुन रहे हैं इसे नोट कर लें। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई डिस्कस नहीं करेगा। ये तो दुकानें खुली हुई हैं प्राइवेट, सरकारी में तो फिर भी नहीं करते, बोल देते हैं इसकी अभी जरूरत नहीं है। इवन एक्सरे भी नहीं करते क्योंकि वहां रेडियोलॉजिस्ट पढ़ाता है, साइंटिफिक वर्क करता है, वैज्ञानिक तौर पे जहाँ जो इलाज करते हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, रूल्स के अंतर्गत रहते हैं। वहां पे एक हर प्रदेश में भारत सरकार ने एक रेडिएशन प्रोटेक्शन का डायरेक्टर भी पदस्थ करके रखा है। रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर होता है जो पूरे नजर रखता है, लाइसेंस देखता है। जिस प्रकार से, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बात जिस प्रकार से अननेसेसरी अब फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक इसी प्रकार से ये गाइडलाइंस बनी हुई है, सर्टिफिकेट लगाया जाता है, उसका चेकअप होता है, डॉक्टर को उसका लाइसेंस दिया जाता है एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया मुंबई से। अनावश्यक रूप से आप रेडिएशन को नहीं कर सकते, नहीं रखते आप उसको, इसीलिए कि उससे कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, मेनिंजियोमा होता है, थायराइड कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, पेट में लगेगा तो ओवेरियन ट्यूमर होता है, गुर्दे खराब होते हैं, हार्ट में लगता है तो मायोकार्डाइटिस होती है, कैंसर होता है, हड्डियों में कैंसर होता है रेडिएशन के अनावश्यक डोज लगने से। एक सीटी स्कैन के मशीन में 2500 ट्यूब होती हैं, एक्सरे की ट्यूब होती हैं, जिसमें एक ही बार में सब जगह से रेडिएशन निकलता है और मरीज के पूरे शरीर को सिर से लेकर के पैर तक के पंजे तक, अंगूठे तक में रेडिएशन का एक सीटी स्कैन होल बॉडी होता है जिसमें बहुत रेडिएशन लगता है, 10 मिलीसीवर्ट तक लगता है। और अगर पेट सीटी होता है या दूसरे एक्सरे भी हो रहे हैं उसके, तो उसका रिकॉर्ड कोई मेंटेन नहीं करता, ना एक्सरे डिपार्टमेंट जहां पे हो रहा है कि इस मरीज को कितना रेडिएशन लगा है, और ना ही मरीज के पास में कोई डायरी रहती कि मुझे पिछले साल बचपन में लगा था, फिर अभी 14 साल का हो गया तो फिर लगा, फिर 12 साल बाद फिर लगा है, 26 साल का, फिर अब कोरोना हो गया तो डॉक्टर, मेरे काका जी ने बोला है कि तुमको सर्दी जुकाम है, जाओ तुमको कोरोना तो नहीं हुआ है, जाओ फलाने अंकल को बोलना मेरा नाम बता करके कि आपका सीटी कर दे। ये क्या मजाक हो रहा है? ऐसे ही बीच में अभी रेमडेसिविर का चल रहा था कि बिना रेमडेसिविर के कोरोना का इलाज ही नहीं कर रहे हैं, लेके आइए 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का। ये तो लूट मार चल रही है और अंधविश्वास में मरीजों को मार रहे हैं, अफवाह फैला करके सीटी स्कैन जरूरी है। इसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, नियम से काम होना चाहिए। सबका सीटी करने का नहीं है। एक परिवार में 10 लोगों को अगर सर्दी जुकाम हुआ है, 10 के 10 लोगों का सीटी स्कैन हो रहा है और 1 लाख रुपए उसका खर्च हो रहा है, और उसके बाद में एक्सरे भी कराते हैं। फिर और दूसरी, जब तक कोई साइन सिम्टम्स ना हो, कोई इंडिकेशन ना हो, किसी डॉक्टर ने बोला उसने लिख करके पर्चा नहीं दिया है, तब तक के एंटरटेन नहीं करना चाहिए। आज देखा जा रहा है कि जितनी जनता सर्दी जुकाम से पीड़ित हो रही है, जैसे लोग पेपर में देते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में इतने हजार पॉजिटिव निकले, सबके सीटी स्कैन हो रहे हैं। फिर कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि नहीं अभी तो ये अर्ली स्टेज है, 4 दिन बाद और आना, उसका अच्छे से आएगा तो फिर सीटी स्कैन करा के देखेंगे। ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा रेडिएशन लग रहा है लोगों को, बहुत, जिनको
जिनको जरूरत नहीं है वो भी लगा रहे हैं। इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए, इसमें निगरानी रखना चाहिए, इसकी गाइडलाइन से काम होना चाहिए। इसके जो नियम बने हुए बहुत सख्त नियम है, इसमें तो जेल तक होती है। यदि इसके रेडिएशन के जो इंस्पेक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, वो टीम आ जाए और उनको पता चलो, उनको भी मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं, तो मैं ये सत्य बोल रहा हूँ गाइडलाइंस के बारे में। उस गाइडलाइन से ही, उन नियमों के पालन से ही सीटी स्कैन और एक्सरे होना चाहिए। आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जिस प्रकार से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, सूर्य का प्रकाश है और ट्यूबलाइट है और ये वो सब होते हैं जिसके शरीर में प्रवेश से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है। एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन की मशीन से जो रेडिएशन निकलता है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, वो शरीर के लिए हानिकारक है। डायग्नोस्टिक यूज के लिए है बस, कि मरीज को कैंसर है या निमोनिया हो गया है या ब्रेन ट्यूमर है या हड्डी टूट गई है या लिवर में कोई डिफेक्ट है या गुर्दे का आईवीपी कराना है, केयूबी कराना है, इंटेस्टाइन का कराना है, गले का कैंसर तो नहीं हुआ है, इसोफेजियल ट्यूमर तो नहीं है, इसमें होता है। ये सब जगह नहीं होता। फिर बात हो रही है बच्चों की, सभी बच्चों को कराओगे तो उनका तो भविष्य खराब कर रहे हैं आप। उनको सर्दी जुकाम में सीटी करा रहे हैं, बताइए आप। जब उसको पहली स्टेज भी है तो उसको एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी चस्सू, खांसी, सर्दी, बुखार की दवा दे करके देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। आप तो मरीज आया है कि नहीं, आज ही सब इन्वेस्टिगेशन, सभी जांचें, सभी दवाइयां एक साथ सब करना चाहते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर कोरोना इन्फेक्शन आ भी गया है तो 4-5 दिन में पहले वो टेस्ट बड्स में आएगा, आपके कान के उसमें नसों में आएगा, उसका सुनने में तकलीफ होगा, चक्कर का है, टेस्ट का है, स्वाद का है, स्मेल का है, फिर बाद में फीवर आता है, फिर खांसी आती है। इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका स्वाद चला गया तो आप सीटी स्कैन करा लें कि मुझे तो कोरोना हो गया। वो रास्ते चलते काका जी ने बोला था कि आप तो अब भी सबसे पहले सीटी देखो, ऐसा नहीं है, गाइडलाइन से होता है ये। तो मैं तो इसमें बहुत ही आक्रोशित होकर के आप लोगों को सलाह दूंगा कि अनावश्यक सीटी ना कराएं, लोगों के भविष्य को खराब ना करें, शरीर से खिलवाड़ ना करें। इन शब्दों पे ध्यान दें कि हमें किस मरीज का और किस समय सीटी स्कैन और एक्सरे कराना चाहिए, रेडिएशन का उपयोग करना चाहिए, जब पक्का हो जाए कि नहीं इसमें बहुत ही जरूरी चाहिए अभी, और डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि होटल में काम करने हो आप, चाय पीने गए और उस चर्चा में बता दिए कि मुझे तो सर्दी खांसी हो। अरे भैया, आजकल कोरोना चल रहा है, आप तो सीटी स्कैन करा लो। और वो चला गया, सामने ही उसके रेडियोलॉजी की क्लिनिक है, उन्होंने कहा अंकल इसको सीटी स्कैन कर दो और 2,500-3 हजार रुपए ले लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ आपने जो वार्ता रखी बहुत अच्छी रखी है, और टंडन साहब भी बैठे हुए हैं IMA के। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा, एक अच्छा डिस्कशन होगा जो जनता के बीच में जाएगा कि क्यों नियम बना हुआ है, संविधान क्यों बना हुआ है, रेडिएशन प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना हुआ है, क्यों इतना बड़ा डिपार्टमेंट हजारों किलोमीटर के उसमें बसा हुआ, सैकड़ों एकड़ में बसा हुआ है, क्यों वहां पे रेडिएशन के अधिकारी काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को रेडिएशन से बचाने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए सेमिनार, CME, कॉन्फ्रेंस, गाइडलाइंस, परमिशन और लाइसेंस देते हैं। बिना उसके नहीं होता ये। यहाँ तो अभी मैं देख रहा हूँ, और मैं तो समझता हूँ सभी लोग देख रहे हैं, और सभी ने अपने कान बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए, जो हो रहा होने तो बोल रहे हैं, कोई नहीं ऑब्जेक्शन ले रहा है। ये क्या है ये? एक घर में अगर 10 लोगों के 10 को कोरोना हो रहा है, जो सबका सीटी स्कैन हो रहा है, और उसके बाद 4-5 दिन बाद में फिर फॉलोअप में भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आपको इसको संदेश को जाना चाहिए, और इसमें बार बार और डिस्कशन होना चाहिए। और मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी हूँ, जिसमें कैंसर का इलाज रेडिएशन से किया जाता है। मुझे बताना बहुत जरूरी है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन इंसान के लिए हार्मफुल होता है। बस जहां उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो, उसमें उसका उपयोग किया जाता है, अदरवाइज इसका उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आर.एन. टंडन, जरूरत पड़ने पर क्या सिटी स्कैन की जगह पहले चेस्ट एक्सरे कराया जा सकता है? क्या सिटी स्कैन से पहले चेस्ट एक्सरे उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि अगर सिटी स्कैन ना कराया जाए तो क्या चेस्ट एक्सरे करा के काम नहीं चलाया जा सकता? चेस्ट एक्सरे में आपको थोड़ी सी जरूर इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको मदद करे, पर सीटी स्कैन में जितना कैलकुलेशन होता है, जितना पार्ट आप लंग्स के देख पाते हो, और उसकी बेसिस पे आपका जो इंफॉर्मेशन है
वो बहुत अच्छे से मिलती है। HRCT एक PT स्कैन है, एक HRCT सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि उस हाई रेजोल्यूशन में उसके सेक्शंस बहुत छोटे बहुत सारे काटे जाते हैं जी। तो जिससे आप सारे लंग का जो है मुआयना कर पाते हो कि कितनी परेशानी। एक CT स्कैन होने के बाद उसका फॉलो अप जो है वो CT स्कैन से नहीं करा, वो एक्सरे चेस्ट से होता है जी। और आमतौर पे इसी तरीके की जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं जी। और जहाँ पर टेस्ट निगेटिव आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी समझाया, RT-PCR निगेटिव है और सिम्टम्स आपके बढ़ रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो आपके RT-PCR निगेटिव होने के बाद कोविड की डायग्नोसिस जो है वो CT स्कैन बेस हो जाती है। तो उस समय जरूरी है, वही मैंने जैसे समझाया कि CT स्कैन सिर्फ जरूरत पड़ने पे करना चाहिए, अन्यथा नहीं। उसका रोल सिर्फ उतना ही है जितनी उसकी जरूरत है। एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने पहले भी समझाया, रिस्क बेनिफिट को डिसाइड करना होता है और वो काम सिर्फ डॉक्टर कर सकता है जी। आप स्वयं अपने आप CT स्कैन कराने आओगे, स्वयं आप अपने डिसीजन से स्टेरॉइड्स खाओगे, स्वयं अपने डिसीजन से रेमडेसिविर खरीद के अपने पास रखोगे, तो उन सब के नुकसान ही ज्यादा हैं ना कि फायदे। तो जो भी एडवाइस है वो डॉक्टर की ही होनी चाहिए और उसके हिसाब से ही आपने इलाज कराना है। और जो डॉक्टर्स कोरोना के इलाज में लगे हुए हैं, जिन्हें कोरोना के इलाज की ट्रेनिंग दी गई है, उनको इन सब बातों का जो है इल्म होता है कि CT स्कैन कब कराना है, CT स्कैन कब नहीं कराना है, CT स्कैन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। परंतु इस CT स्कैन के नुकसान को लेकर के सोच करके मैं फिर कहूंगा कि लोगों के दिमाग में ये हवा ना बैठ जाए कि CT स्कैन कराने के नुकसान है। वो रिस्क बेनिफिट रेशियो जो है डॉक्टर ने डिसाइड करना है और आपके फायदे में जब होगा तभी वो कराया जाएगा, अन्यथा CT स्कैन इतनी आसानी से हो नहीं पा रहा है। इवन सिक पेशेंट का अगर मैं दिल्ली में बात करूं, सिक हैं जिनका मुझे पता है कि जरूरी होना चाहिए CT स्कैन, उनको 2-2 दिन की डेट्स मिल रही हैं जी कि 2 दिन के बाद उनका नंबर आ रहा है और इस बीच में उनको और प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो CT स्कैन ऐसे ही नहीं किए जा रहे हैं, पर जहाँ जरूरत है वहां पर उसका रोल बहुत बड़ा है। पर एक सिंगल CT स्कैन आपकी खराब होने वाली कंडीशन के समय पे करने का बहुत फायदा होता है और उसका फॉलो अप सिर्फ एक्सरे चेस्ट से होता है, क्योंकि बार बार CT स्कैन में नहीं देखते हैं कि कितना इन्वॉल्व है। एक्सरे चेस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे देता है जो CT स्कैन में आप पहले सारा एक डिटेल सर्वे कर चुके हैं, उसको फॉलो अप करने के लिए एक्सरे चेस्ट भी किया जाता है। पर CT स्कैन का अपना रोल है, पर मिसयूज तो किसी भी चीज का बहुत खतरनाक है, चाहे वो कोई भी चीज हो। एक गोली भी आप चाहे एस्प्रिन की भी गोली है जिसको हम रोज खाते हैं, सब लोग रोज लिखते हैं, एक एस्प्रिन की गोली भी कई बार बहुत घातक हो जाती है। किसी भी किस्म का इंजेक्शन जो है आज जो लाइफ सेविंग हो सकता है वो हो सकता है घातक हो जाए। इसका मतलब यही है कि मिसयूज किसी भी चीज का, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो दवाई हो, हर चीज आपके फायदे में नहीं है, वो नुकसान आपको बहुत दे सकती है। तो ये सोच समझ करके हर आदमी काम कर रहा है कि क्या करना चाहिए और हमारी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वो कोरोना से बचने के उपायों पे ध्यान दे, ना कि CT स्कैन और स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट के बारे में सोचे। कोरोना से बचने का उपाय बहुत सिंपल है, डबल मास्किंग, स्टे एट योर होम, अननेसेसरी बाजारों में घूमने ना जाएं, अननेसेसरी फंक्शंस अटेंड नहीं करें। लॉकडाउन कहाँ नहीं गया है, परंतु ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स में किसी न किसी तरीके का लॉकडाउन जारी हो चुका है। तो आप उनका पालन करें, बल्कि स्वयं लॉकडाउन करें, ना कि गवर्नमेंट के लॉकडाउन का इंतजार करें, क्योंकि जिंदगी आपकी है, लोग आपके हैं, सेफ्टी आपकी है, प्रोटेक्शन आपने अपना करना है। गवर्नमेंट गाइडलाइन दे सकती है, पर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट तभी कर पाएगी जब आप खुद चाहोगे कि आप अपने जीवन को बचा के रखें, अपने ऊपर कोई खास बीमारियां ना आने दें। उनसे अपने आप को किस तरह से रोकेंगे, उसके लिए सिंपल उपाय है डबल मास्किंग, मास्किंग एट होम, अननेसेसरी बाहर मत जाओ, अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशहाली से समय बिताओ, क्योंकि ये जो समय है इसमें जिसने सेफ्टी प्रिकॉशंस किए उसकी जिंदगी सेफ है और हर चीज बाद में आपको मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरीके का फंक्शन हो, चाहे कोई शादी हो, कोई भी त्योहार हो, वो आपको आने वाले समय में, आपके आने वाले जिंदगी के समय में बहुत अच्छे से मनाने का मिलेगा। ये कोरोना खत्म होगा, कल नहीं खत्म होगा,
परंतु कुछ समय में खत्म बिल्कुल, तो हो गई। बिल्कुल। हमें जी। कोरोना पे जीत जी। पानी है, तो जी। आपका सहयोग बिल्कुल, चाहिए। बहुत वो सहयोग जी सिर्फ बिल्कुल, आपको- बहुत धन्यवाद आप आपके- दोनों का तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोगों ने सुना कि डॉक्टर्स भी लगातार आपको जागरूक करने के लिए फैक्ट्स ला रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। सिटी स्कैन बिना डॉक्टर की सलाह के ना कराएं, कोई भी कदम ना उठाएं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।